Poem's name is Don't Call Me Indo-Anglian, written by Amanuddin. तो स्टार्ट ऑफ द पोइम इज आई एम ए पोइट. क्या कहता है वो सबसे पहले कि मैं एक कवि हूँ. आई हैव लिव्ड 40 सेंचुरीज अंडर वेरियस नेम्स. मैंने 40 सेंचुरीज जी है अलग अलग नामों में, यानी काफ़ी टाइम मैंने उम्र का बिताया है. अंडर वेरियस नेम्स, मुझे कई नामों से पुकारा गया है. आई एम नाउ अमानुद्दीन. अब मैं कौन हूँ? अमानुद्दीन. नो, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए हॉच पॉच ऑफ कल्चर. मैं किसी कल्चर का हौच पौच होना नहीं चाहता. हौच पौच क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई भी चीज़ निश्चित अनुपात में नहीं है, बस यूँ ही मिला देना किसी चीज़ को, वो हौच पौच हो जाता है. कन्फ्यूजन को भी कहते हैं कहीं, हौच पौच हो गया सब, सब मिक्स हो गया, सब गड़बड़ हो गया. तो वो कहता है कि मैं हौच पौच नहीं होता था, कल्चर का हौच पौच नहीं होना चाहता. क्योंकि इसने बहुत सारे डिफरेंट कल्चर देखे हैं. ये मुस्लिम है, इंडियन है, बाद में ये इंग्लिश एटमॉस्फेयर में चला गया, वहाँ पे जाके सेटल हो गया, वहाँ के लोग उसको कुछ अलग टाइप का सोचते हैं. तो एक कल्चर का काफ़ी मिक्सचर हो गया है. तरह तरह के कल्चर इसने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं. वो कहता है मैं कल्चर का हौच पौच नहीं बनना चाहता. एक कन्फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, उसने लैंग्वेज का कन्फ्यूजन भी देखा है. उसकी जन्म की भाषा कोई और थी, बाद में हिंदी भी सीखी होगी, उर्दू भी सीखी होगी, इंग्लिश भी सीखी है. साउथ इंडिया में रहता है तो साउथ इंडिया में तो और भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी. ए नलिटी ऑफ इमेजिनेशन. नलिटी का मतलब होता है शून्यता. तो इमेजिनेशन में शून्यता भी नहीं चाहता हूँ मैं. एन अबॉर्टिव अफेयर बिटवीन एन इंडो एंड एंग्लो. अब ये जो 4 लाइनें हैं ना, आई डोंट वॉन्ट टू बी के आगे है 4 लाइनें. मैं नहीं होना चाहता, ये 4 चीज़ें नहीं होना चाहता. वो क्या क्या नहीं होना चाहता? हौच पौच ऑफ कल्चर, कन्फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, नलिटी ऑफ इमेजिनेशन. मैं ऐसा आदमी नहीं होना चाहता जो इमेजिनेशन में नल हो, जो कोई जिसकी कोई अपनी इमेजिनेशन ना हो, वो नहीं होना चाहता मैं. और चौथा, एन अबॉर्टिव. अबॉर्टिव होता है असफल, जो चीज़ बीच में ही रुक जाती है. अबॉर्टिव अफेयर बिटवीन एन इंडो एंड एन एंग्लो. इंडियन और एक इंग्लिश मैन के बीच का जो अफेयर है, उसमें मैं असफल नहीं होना चाहता. अबॉर्टिव अफेयर नहीं चाहता मैं. आई हेट हाइफन्स. मैं हाइफन्स को हेट करता हूँ. हाइफन होते हैं संयोजक. जैसे इंडो एंग्लियन है ना, उसके बीच में एक डंडा होता है, उसको बोलते हैं हाइफन. वो 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 को एक कर देता है. इंडो एंग्लियन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको बना दिया इंडो एंग्लियन. वो कहता है कि मैं उन चीज़ को हेट करता हूँ, इस चीज़ को मैं, क्योंकि उसमें लगता है कि ये आदमी जो है बेसिकली कहीं और का है और वो कोई और भी, यानी भेदभाव शो करता है वो जो चीज़ आती है. तो वो उस हाइफन को हेट करता है. ये हाइफन ये दिखाता है कि उसकी आइडेंटिटी कुछ और है और वो बन कुछ और गया है. या ये हाइफन भेदभाव दिखाता है. ये हाइफन शो करता है कि वो पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया. या ये हाइफन जो दूसरे लोग हैं उनकी मानसिकता दिखाता है कि ये लोग हमें जैसे हैं वैसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अलग आइडेंटिटी देते हैं हमें. तो जैसे हम भी अगर चले जाएं इंग्लैंड में या किसी दूसरे देश में और उस देश के भक्त बन जाएं, उस देश के नागरिक बन जाएं, उस देश की सेवा भी अच्छे से करें, लेकिन फिर भी हम कहें कि ये तो इंडो अमेरिकन है या अमेरिकन इंडो है, तो वहाँ पे फिर हमें फील होता है कि हमें अमेरिकन ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमने क्या कमी रखी है. इस तरह का हो जाता है. तो ये कहता है कि इस तरह के हाइफन्स को मैं हेट करता हूँ. द आर्टिफिशियल ब्रिजेस बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज़. तो ये जो हाइफन है ये आर्टिफिशियल ब्रिज है. मतलब आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम, जो नेचुरल ना हो, इंसान का बनाया हो. ब्रिज एक पुल, पुल का मतलब जोड़. तो ये जो हाइफन है ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज़. और जो वैल्यूज़ हैं वो भी आर्टिफिशियल्स हैं जिनको ये हाइफन जोड़ता है. जैसे इंडो और एंग्लियन, ये 2 वैल्यूज़ को भी शो करते हैं. इन द नेम ऑफ रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज, आई डैम ऑल हाइफनेटेड माइंड्स. तो वो कहता है ये जितने भी हाइफनेटेड माइंड्स हैं, यानी जो लोग उस हाइफन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग उस हाइफन को खोज करके लगाते हैं, वो हाइफनेटेड माइंड्स हो गए. मैं उन सब को डैम करता हूँ. एन साइलेंट इसमें डैम.
डैम का मतलब कोसता हूँ मैं, डैम यू। हाँ, जब कोई गलत काम कर देता है ना हम कहते हैं डैम यू। डैम यू का मतलब भाड़ में जाओ, बुरा हो तुम्हारा, कोसने के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। तो वो कहता है इन द नेम ऑफ रेस रिलीजन एंड लैंग्वेज, रेस यानी प्रजाति, रिलीजन धर्म और लैंग्वेज के नाम पे जितने भी हाइफन लगते हैं इनको मैं डैम करता हूँ, यानी कोसता हूँ मैं, इनकी मैं आलोचना करता हूँ। प्रेजुडाइज्ड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अनएनलाइटेड सोल्स, ये प्रेजुडाइज्ड ऑफ स्प्रिंग्स हैं। प्रेजुडाइज्ड कौन होते हैं लोग? प्रेजुडाइज्ड आदमी वो होता है जो पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना लेता है, ये तो ऐसा ही होगा। पता नहीं है उसका। जैसे कोई, मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई आदमी बिहार से आया है, आपने पहले सोच लिया कि बिहारी कैसे होते हैं, ये तो वैसा ही होगा। हमारे माइंड में पहले से ही फिक्स है, नेगेटिव उनकी छवि है, मान लो, जरूरी तो नहीं वैसा हो। तो विदेशों में कई इंडियंस की भी ऐसी छवि बनाए रखते हैं, इंडियंस हैं, इनको मैनर्स नहीं होंगे, ये सफाई का ध्यान नहीं रखते होंगे, इनको इतना साइंस का नहीं आता, ये अंधविश्वासी होंगे, ये सारे प्रेजुडाइज हैं। हमारे भी प्रेजुडाइज होते हैं अंग्रेजों के प्रति कई, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वैसा ही हो जैसा हम पहले से सोच रखे हैं, ये प्रेजुडाइज होने नहीं चाहिए। आगे है प्रेजुडाइज्ड ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग की संतानें, बच्चे, ऑफ अनएनलाइटेड सोल्स। अनएनलाइटेड सोल्स वो सोल होती है जो जिसका पूरा विकास नहीं हुआ हुआ, अनएनलाइटेड, जो अंधविश्वास में है, जो प्रेजुडाइज्ड है। तो उन लोगों की बात कर रहा है ये प्रेजुडाइज्ड ऑफस्प्रिंग वो लोग हैं जिनका पूरा विकास नहीं हुआ पूरी आत्मा का उनका। वही हाइफन का यूज़ करते हैं, फिर वही इस तरह के हाइफन लगाते हैं। आई डिनाउंस ऑल लेबल्स एंड लेबल मेकर्स। आगे वो एक चीज़ को और को कोसता है। डिनाउंस करने का मतलब होता है मान्यता नहीं देना, कोसना, बेकार बताना। किस चीज़ को बेकार बता रहा है वो? ऑल लेबल्स एंड लेबल मेकर्स, ये जो हम लेबल लगा देते हैं लोगों में, उसको मैं डिनाउंस करता हूँ, और लेबल मेकर्स को भी डिनाउंस करता हूँ, जो ये लेबल बनाते हैं। डिनाउंस करने का मतलब आलोचना करना, नापसंद करना, अस्वीकार करना। क्रिटिक क्या ना, वो क्रिटिक अलग है। उस क्रिटिक में आलोचना और साथ में उसकी तारीफ भी होती है, समालोचना होती है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। आई रिफ्यूज टू बी ए मून रॉक स्पेसिमेन, टू बी एनालाइज्ड, लेबल्ड एंड स्टोर फॉर ए क्यूरियस ग्लूमी फेलो, टू री एनालाइज, री क्लासीफाई मी फॉर शेल्विंग मी अगेन। ये पूरी लाइन है। वो एक स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता, मून रॉक स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता, यानी किसी एक चीज़ का सिंबल नहीं बनना चाहता वो, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। जब वो बाहर चला जाता है, अमेरिका में चला गया है, तो वहाँ पे उसको एक सिंबल मान लिया जाता है इंडियन होने का या मुस्लिम होने का, जो भी है। वो कहता मैं ऐसा एक स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता। स्पेसिमेन यानी सिंबल, नमूना। टू बी एनालाइज, लेबल्ड एंड स्टोर, जिसको लेबल किया जाए, जिसको एनालाइज किया जाए, जिसको वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, स्टोर किया जाता है उनको। और एक क्यूरियस ग्लूमी फेलो, टू री एनालाइज, री क्लासीफाई मी फॉर शेल्विंग मी अगेन, और मुझे शेल्व किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा जिनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है, जो खुद क्यूरियस और ग्लूमी फेलो हैं। ग्लूमी होते हैं उदास, दुखी, क्यूरियस होते हैं जिज्ञासु, यानी वो लोग जिनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो मुझे री एनालाइज करते हैं, मुझे री क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का भी मतलब होता है वर्गीकरण कर देना। हाँ, कोई भी क्लास में बांट देना, जैसे हम बांट देते हैं ना, पंजाबी है, ये बिहारी है, ये मुस्लिम है, वो क्लासीफाई कर दिया उनको। फिर हम ये सोचते हैं कि ये सारे कैसे होते हैं। हम जातियों में भी तो हैं, कोई हम मानते हैं ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि छोटी जाति वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ खास मतलब उनके ऊपर बुराइयाँ थोप देते हैं और सोचते हैं कि सारे ही ऐसे होते हैं। वो है क्लासीफाई करना। वैसे क्लासीफाई करना गलत है ये। तो यही कह रहा है कि मुझे री एनालाइज किया जाता है, बार बार एनालाइज किया जाता है, बार बार क्लासीफाई किया जाता है, और मुझे शेल्व कर दिया जाता है। शेल्विंग मी अगेन, शेल्व होना है शेल्फ से,
अलमारी की शेल्फें होती है ना, वो होती है शेल्फ। तो शेल्फ करने का मतलब है अलमारी में सेल्फ में रख देना। अब रख देने का मतलब यही है कि बस इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया, इसको क्लासीफाई कर दिया गया, शेल्फ कर दिया। दे कॉल मी इंडो एंग्लियन, वो मुझे इंडो एंग्लियन बुलाते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे मीन, मुझे नहीं पता उनका मतलब क्या है इससे। कावेरी फ्लो इन माई वीन्स, अब वो अपनी बात कर रहा है। उसका जो जन्म हुआ है ना अमानुद्दीन का, हम पढ़ेंगे इसमें आगे, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। तो साउथ इंडिया में नदी कौन सी बहती है? कावेरी। वो कहता है मेरी रगों में कावेरी बहती है, क्योंकि वहीं वो पला बड़ा है। रगें, रग, नस, आर्टरी और वीन्स दो होती है ना, हृदय की धमनी और शिराएं, नसें कहते हैं इनको। चामुंडी हिल्स राइज इन माई माइंड विद स्टार्स अफ्लोट, और मेरे माइंड में चामुंडी हिल रहती है। चामुंडी हिल देवी का एक मंदिर है, चामुंडा मंदिर है वहाँ साउथ में, दुर्गा माँ का। विद स्टार्स अफ्लोट, और उसके ऊपर तारे चमकते रहते हैं, वो सब मेरी दिमाग में रहते हैं। आइज ऑफ द गॉडेस स्माइलिंग ऑन द स्लेन डीमन, वृंदावन फाउंटेन्स सिंग इन माई सोल। तो देवी की जो आँखें हैं, वो एक देवी ने, वो देवी की आपने एक मूर्ति देखी होगी जिसके अंदर दुर्गा माँ एक राक्षस का वध कर रही है, महिषासुर का। हाँ, तो वो कहता वो मेरे दिमाग में रहती है हमेशा देवी की मूर्ति, क्योंकि वो इसी एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है। वृंदावन फाउंटेन सिंग इन माई सोल, वृंदावन के जो झरने हैं वो मेरी आत्मा में गाते हैं। बट आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैंने बचपन वहाँ गुजारा है। लेकिन आगे देखो, बट कहता है, बट आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन, मैं अपने बचपन के दृश्यों से बंधा हुआ नहीं हूँ, है मेरे दिमाग में अभी भी है, पर इनसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। आई हैव लेड लैंग्वेजेस बाय देयर ईयर्स, मैंने ध्यान से बहुत सारी लैंग्वेजेस को सुना है, समझा है। आई हैव ट्विस्टेड क्रीड्स टू फोर्स द ट्रूथ आउट, मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है ताकि उनमें से सत्य निकाल सकूं। क्रीड का मतलब है धर्म, ट्विस्ट का मतलब होता है ये मोड़ देना, यानी मैंने धर्मों को मोड़ा है, मतलब मैंने धर्मों को अच्छे से स्टडी किया है, निचोड़ा है उनको, ताकि उनमें से मैं सत्य निकाल सकूं। हर धर्म को मैंने स्टडी किया है। आई हैव बर्न्ड कैंडल्स इन द केव्स ऑफ प्रेजुडिस, मैंने पूर्वाग्रहों की गुफाओं के अंदर मोमबत्तियाँ जलाई हैं। कहने का मतलब है कि मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी की है कि हर तरह के प्रेजुडाइज को मैं ख़त्म कर सकूं। मेरे अंदर जो पूर्वाग्रह बसे हुए हैं लोगों के प्रति, मैंने स्टडी कर करके बर्न्ड कैंडल का मतलब है मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। आई हैव सर्च्ड इन द ओशंस ऑफ बीइंग, मैंने मनुष्य जाति के समुद्र के अंदर बहुत यात्राएं की हैं, यानी मैंने तरह तरह के लोग देखे हैं ज़िंदगी में। आई हैव फ्लोन अक्रॉस द यूनिवर्स ऑन द विंग्स ऑफ माई थॉट, और मैंने अपने विचारों से पूरे यूनिवर्स की यात्रा की है, पूरे ब्रह्मांड को मैंने जानने की कोशिश की है। वो ये कह रहा है कि भले ही मेरा जन्म साउथ इंडिया में हुआ हो, भले ही सारा इंडिया मेरे दिमाग में अभी भी है, लेकिन मैंने मेहनत से पूरी मानव जाति को सीखने का प्रयास किया है। मैंने सारे धर्म पढ़े हैं, सारी भाषाएँ सीखी है मैंने। तो मेरे को आप एक फिक्स फ्रेम में क्यों देखते हो? इंडो एंग्लियन बुलाने का मतलब क्या है फिर? दे कॉल मी इंडो एंग्लियन, फिर बोलता है वो मुझे इंडो एंग्लियन बुलाते हैं। द मिसटेकन मिस इन्फॉर्म्ड फोक, वो लोग कैसे हैं? फोक का मतलब होता है आम लोग, जो लोग इसको इंडो एंग्लियन बोलते हैं उसको फोक बोला है। वो मिसटेकन है और मिस इन्फॉर्म्ड है, वो गलत हैं और उनको पूरी सूचना नहीं है, जानकारी का अभाव है। एंड क्लास में विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स, और मुझको एक छोटे से राइटर्स के ग्रुप के अंदर क्लास कर देते हैं। इंडो एंग्लियन कहने का मतलब ये है कि वो पोइट जो बेसिकली इंडिया से है और इंग्लिश में लिखते हैं, तो उनकी एक खास क्लास बन जाती है। फिर लोगों की नज़रों में वो इतना उठ नहीं पाते, लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा बेटर नहीं लिख सकते हैं, इनमें वो बात नहीं है जो इंग्लिश के जो बेसिक राइटर्स होते हैं उनमें है। क्लोइस्टरिंग मी, क्रिपलिंग मी, क्लोइस्टर करने का मतलब होता है एक जगह बंद कर देना, जिसे दम घुटने लग जाए। क्रिपलिंग मी का मतलब विकलांग कर देना, यानी वो मुझे चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ ना विकास करूं। आई वुड रादर रोम विद कालिदास एंड कबीर, मैं कालिदास और कबीर के साथ रोम करना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा।
और गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी विद दांते, या फिर मैं दांते के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पे जाना चाहता हूँ। दांते आपको पता है, कबीर तो पता ही है कौन है, कालिदास भी पता ही कौन है, दांते भी एक ऐसा ही एक पोइट है इटली का, बहुत ही फेमस पोइट है। मेडिटेट विद खयाम और ऑन द मैथमेटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, और खयाम के साथ मैं मेडिटेट करना चाहूँगा। मेडिटेट का मतलब चिंतन करना। खयाम भी एक बहुत फेमस उर्दू पोइट है। और सिंग विद गालिब द एंग्विश ऑफ लव, और गालिब के साथ मैं प्यार की जो गुस्से हैं उनके ऊपर गाना चाहूँगा। गालिब तो आप जानते हो कि नहीं जानते, मिर्ज़ा गालिब, उर्दू में बहुत अच्छी शायरी की है उसने। और ड्रॉन विद लिप्पो किसिंग द मून्स रिफ्लेक्शन इन द रिवर, या फिर लिप्पो के साथ मैं डूब जाना चाहूँगा चंद्रमा की परछाई को नदी में किस करते हुए। तो इस पैरे में उसने अपने बारे में ये बताया है कि मैंने क्या नहीं पढ़ा। मैंने अगर इंडियन लिटरेचर पढ़ा है तो मैंने पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है, तो मेरे को क्लासीफाई करना सही नहीं है। दे कॉल मी इंडो एंग्लियन, फिर मुझे वो इंडो एंग्लियन बुलाते हैं। इट्स ट्रू आई राइट इन इंग्लिश, ये बात सही है कि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। ड्रीम इन द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड कीट्स, मैं उस भाषा में ड्रीम लेता हूँ, सपने लेता हूँ जो शेक्सपियर और कीट्स की भाषा है। शेक्सपियर और कीट्स की भाषा कौन सी है? इंग्लिश है ना, इंग्लिश के कवि हैं ये। बट आई एम नॉट एन एंग्लो माई फ्रेंड, परंतु मैं एंग्लो नहीं हूँ। आई एम ए पोइट, मुझे क्या बुलाया जाए? मुझे सिर्फ पोइट बुलाया जाए, कोई इंडो कोई एंग्लो ऐसा नहीं। आई हैव लिव्ड 40 सेंचुरी अंडर वेरियस नेम, ये दोबारा शुरू हो गया।